देखो, हाइट लंबी डायरेक्ट मेथड वाला आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन विजुअल एग्जाम में 3 मार्क्स लिया। सेकंड मेथड है फाइंड द मीन बाय यूजिंग एसयूवी मीन। फाइंड द मीन बाय यूजिंग एसयूवी मीन, ठीक है। जैसा हमने डायरेक्ट मेथड किए थे दैट्स तुमको ऐसे चलो। पहला क्लास मार्क DI, DI फॉर डेविएशन होता है, FI और फिर DI अगर DI 4 डिग्रीज ब्रैकेट यहाँ x, फिर है x क्या दिया है 300 to 400 400 500 500 to 600 600 to 700 700 to 800, ठीक है। एग्जाम में भी बकायदा ऐसे करके रखने थे, ठीक है। सीधा एटलीस्ट कॉलम को बना के, अभी इधर क्या है XI है, तो XI ऐसा मैंने तुम लोगों को इसके पहले वाले मेथड में भी आपको XI बताया था कैसे था, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, नंबर बढ़ेगा इसके। तो XI इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे लिया है 300 to 400, तो 300 आपका लोअर लिमिट है और 400 आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो XI इज इक्वल टू क्या होगा, XI इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कितना होगा देखो, ये 400 प्लस 300 और 2 करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 3 प्लस 4 हो गया 7, 700 हो गया। 700 अपॉन 2 का कितना हो गया 350, ठीक है। तो पहला कितना आएगा 350 है, ओके। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का डिफरेंस, 300 से 400, 300 to 400 के बीच में डिफरेंस कितने का 100, तब 100 ऐड करते जाओ आपको नेक्स्ट इनपुट। तो 350 में 100 ऐड किया हो गया 450, फिर 450 में 100 ऐड किया हो गया 550, 550 में 100 ऐड किया हो गया 650, 650 में 100 ऐड किया 7, ठीक है। पहले वाले को कैलकुलेट कर, फिर चेक करो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, डिफरेंस हम लोग बोलते हैं क्लास में, क्लास गिफ्ट कितना है 100, जो भी आपको प्रीवियस वैल्यू है, पहले वाला वैल्यू है, उसके अंदर 100 टाइम कर दो, तो आपको नेक्स्ट 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 मिलेगा, क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें देखो XI है, कितने टोटल रो है 1 2 3 4 5, तो इसके जो मिडिल वाला रो होता है इसको हम लेंगे A, क्यों, क्योंकि ये एज्यूमिंग मीन होता है। एज्यूमिंग मीन मेथड में A हमको एज्यूमिंग मीन किया, ये मैंने माना है कि मेरा मीन ये हो सकता है। जैसे इधर 5 है तो मैंने आराम से बीच वाले को ले लिया, ठीक है। कल को अगर 6 रहता क्या करते आप, तो थर्ड या फोर्थ में से किसी एक को ले लेना। कोई भी आप वैल्यू लोगे ना, सब में वैल्यू में आंसर सेम आ, तो ऐसा नहीं कि सर थर्ड को लूंगा तभी सही आएगा, ऐसा नहीं है। आप सेकंड वाले को लेंगे तो भी आंसर सही आएगा, फिफ्थ वाले को लेंगे तो भी आंसर सही आएगा,
लेकिन कंडीशन क्या है कि आप थर्ड वाले को लोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसको आपने ए लिया है उसके आगे डायरेक्टली लिख दो सी। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट कॉलम है डी आई। डी आई का मतलब होता है डीविएशन। डीविएशन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये वैल्यू और इसमें से ए, ये मतलब ये माइनस साइन। ठीक है, तो कितना डिफरेंस था हमारा? 100 का डिफरेंस था। तो ये 0 को छोड़ के यहाँ से 100 का टेबल लेते, तो ये 100 1 जा 100 2, 100 1 जा 100 2। हर बार यही करना, पहले जिसको आपने ए एज्यूम किया है उसके आगे 0 लेते, फिर जितना डिफरेंस आ रहा है 100 का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है, इससे डिफरेंस पता है। ये 550 है, 550 है, 550 में 450 माइनस क्या कितना आ गया 100। लेकिन ये ग्रेटर है इसलिए माइनस, ये ग्रेटर है तो माइनस। ऊपर के टाइप पे माइनस, नीचे के टाइप पे प्लस। ठीक है, बीच में 100 लिखा, बीच में 0 लिखा, जितना डिफरेंस है ऊपर नीचे उतना लिखेंगे, और फिर ऊपर वाले में माइनस, नीचे वाले में प्लस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कैलकुलेट करके देख ले तो देखो ये 350 है। फॉर्मूला क्या है डी आई का? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है मेरा? 350 है। 350 में से ए, ये मतलब कितना हो गया 5, माइनस करें कितना हो जाएगा? देखो 550, 350 माइनस 350, ये हो गया कितना? 200। ग्रेटर कौन सा है? माइनस वाला ग्रेटर है तो माइनस का। ठीक है, तो जो ग्रेटर होगा उसका साइन। क्लियर? समझा सभी को? ये आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना है तो नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? नंबर ऑफ व्हीकल। नंबर ऑफ व्हीकल ये है आपका। ठीक है, एफ आई कितना दिया है? 80, 110, 120, 70, 40। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम होगा डी आई इंटू एफ आई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, सभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हो गया 3 2 60, 3 0, 11 1 11, 3 0 माइनस माइनस, ये हो गया 0, 7 1 7, और ये 2 2 का। ठीक है, करो। ओके, देखो मल्टीप्लाई करके किया, 4 2 का 8, 4 का 8 और 3 0 का 3। ठीक है, अब इसके बाद अभी इसको भी हमको टोटल करना है इनटू बिटवीन। ठीक है, दोनों का टोटल, लास्ट के जो दो कॉलम होते हैं उनको ओवरऑल टोटल करना है। ठीक है, इसको पहले करते हैं, देखो कितना है 7, पहले 0 0 0 सब 0 हो। ठीक है, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 हो गया 80, 80 प्लस 4 हो गया 22, 22 प्लस 2 कैरी 2, फिर 2 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 4, आपका कितना आ गया 4। ये सब प्लस में था इसमें सीधा सीधा हमने प्लस। अब देखो इसमें ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, तो पहले माइनस वाले का प्लस था। इधर है 16,000 और ये है 11,000, तो 16 और 11, 16 और 11 हो जाएगा 27। ठीक है, और ये क्या है 7 है और ये है 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा 50। ये दोनों को माइनस किया 0 0 0 और ये हो गया 1। ठीक है, तो माइनस वाला बड़ा था, है ना, माइनस वाले का टोटल था ज्यादा, तो माइनस वाले का टोटल ज्यादा था तो ये आपको इधर मिलेगा माइनस। अगर प्लस वाले का टोटल ज्यादा होता तो आपका आंसर आता प्लस। ठीक है, माइनस वाले का टोटल ज्यादा तो आंसर माइनस, प्लस वाले का टोटल ज्यादा तो आंसर प्लस।
समझा? इसलिए मैंने पहले माइनस वाले को किया है 27,000, प्लस वाले का किया 15,000। दोनों को माइनस ही करना है आपको, किसी भी कंडीशन दोनों को माइनस कर दिया। माइनस वाले का टोटल ज्यादा तो आंसर माइनस में, प्लस वाले का टोटल ज्यादा तो आंसर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू मेरे को इसमें मिला है उसको साइड में लिख। पहले मेरे को क्या मिला है, पहले मैंने निकाला है ए कितना है, y50, ए निकालो। फिर इसका टोटल आया है, ये क्या है, समेशन ऑफ f1, ये कितना है 420। फिर नेक्स्ट समेशन ऑफ f5 di, लास्ट वाला कितना हो गया -12। ये माइनस बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि ये भी आपके आंसर को डिसाइड करेगा। अगर ये माइनस लिखना भूल गए ना तो आंसर भी रॉन्ग। और लास्ट में अगर देखो डी आई है तो आपको पहले मिलेगा डी बार, पहले आपको मिलेगा डी बार इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, डी बार मतलब इन दोनों का अपॉन में करके निकालेंगे। तो कितना हो गया ये -12,000 अपॉन 420। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो उतना मिनिमाइज करो, लेकिन अगर केस आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप किसी स्टेप पे थोड़ा सा छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे भी जा सकते, लेकिन अगर डिवाइड आ रहा है तो उसको डिवाइड करो। जैसे दोनों देखो 4+2 हो गया 6, 1+2 हो गया 3, तो मतलब दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, तो मैं 3 से काट कितना जाएगा 3 1 का 3 4 और ये 3 4। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो फाइनल स्टेप हम लोग डिवीजन करते हैं। 40, ये हो गया 4। ठीक है, 14 28। ठीक है, और फिर 120 कितना जाएगा 14 के टेबल में 120 है, 14 8 का 14 कितना होगा 14 8 का भाई 1.5। फिर शील्ड बचा, पॉइंट लगाया 0, ये आ गया आपका 70। ठीक है, इसमें देखो इधर आपको रुपीज दिया हुआ है, तो हम एक और डेसिमल तक का जाता है 98। ये आपका आ गया -28.57। ठीक है, ऐसा डिवाइड करके पूरा देखना है। अगर इनकेस ऐसा आपको लगे या कहीं भी डाउट है, इतनी छोटी छोटी चीजें इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अगर आप 4 मार्क का क्वेश्चन है या ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप पूरा टाइम दो ताकि 3 में से 3 पूरा मिले। अभी मैं इधर डिवाइड करके दिखाया तो तुमको लगा सर ये तो ऐसे भी कट कट करके कर सकते थे, क्या प्रॉब्लम है? अब कट कट करके कर सकते थे, लेकिन इनकेस कहीं भी रॉन्ग हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग। सो बेटर है कि इसको अच्छे से कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर डिवाइड करके नहीं लिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बाकायदा अच्छे तरीके से डिवाइड कर लो क्योंकि इसमें पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट लास्ट आएगा आपका एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। ये आपको पता है, मेरे को हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है है मेरा 550। डी बार जो मेरा है वो नेगेटिव है, कितना है 28.57 माइनस। ठीक है, अब इसको
फिर से माइनस करें। तो देखो ये 550 इधर कोई डेसिमल नहीं है, मैं इसको लिखता हूँ 550.00 माइनस 28.57। डेसिमल के नीचे बकायदा डेसिमल लेना है। कैरी करोगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, कभी भी लास्ट वाले को 10 कर दो, या लास्ट वाले पे जो नंबर है ना माइनस करते समय लास्ट वाले पे जो नंबर उसमें 10 ऐड कर दो। जैसे इधर 5 रहता तो मैं इसको लिख देता 15, इसको मैं 15 लिख देता, और उसके पहले जितने भी है सबको एक एक कम करो। माइनस में 8, लास्ट वाले को मैंने 10 दिया, उसके पहले जितने भी जीरो थे सबको क्या कर दिया 9 कर। अब यहाँ देखो यहाँ तक का कैरी जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 तक हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये 10 में से 7 गया बचा 3, 9 में से 5 गया बचा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 8 गया बचा 1, 4 में से गया बचा 2, और ये हो गया 5। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 521.43। ये आपका आंसर। ठीक है, इतना होने के बाद लास्ट में क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द मीन ऑफ द टोल। ठीक है, मीन ऑफ द टोल क्या लिखोगे? मीन ऑफ टोल इज इक्वल टू 521.43 रुपीज। इधर रुपीज दिया था तो ये रुपीज था। ठीक, ऐसा पूरा A to Z एक एक चीजों को बकायदा अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके लिखें। ये पूरा रहेगा तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको 4 मार्क पूरा मिलेगा। इसमें से कोई भी स्टेप गलत हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है। बॉक्स को पहले ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपका दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने ये क्लास है तो क्लास से क्या निकाला? क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क से क्या निकाला? डेविएशन। डेविएशन 5 दिया है तो मैंने बीच वाले को लिया। 5 नहीं दिया रहता, 6 दिया रहता तो मैं ऊपर वाले को भी ले सकता था, नीचे वाले को भी। तो आप बोलो सर ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो ऊपर वाले के आएगा। उससे क्या करोगे आप? जितना ऊपर वाला लोगे आपका नेगेटिव वैल्यू उतना कम हो जाएगा, तो आपको प्लस करना इजी रहेगा। तो प्लस में से किया है, पहले नेगेटिव वाले को प्लस किया, पॉजिटिव वाले को प्लस किया, फिर दोनों का डिफरेंस किया। क्लियर? तो मीन का ही है, फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ध्यान से देखो, फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन। कौन सा वैसे नहीं जाएंगे? वैसे तो आप कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करोगे तो हर मेथड से सेम आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो सेकंड क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखा रहा हूँ। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड 6 करते। ठीक है, इसमें मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपका इसके पहले वाले में ऑड कॉलम्स थे, 5 थे, और 6th वाले में 4 ही है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करिए। पहला ये हो गया क्लास, सेकंड क्लास मार्क, ये हो गया DI डेविएशन, फिर होगा UI, फिर ये FI, फिर UI। ठीक है, लिखेंगे तब आपको समझेगा। पहला क्लास देखो क्या दिया है, 18 पेजेस।
वीकली वेजेस दिया है, इसको मैं लिख रहा हूँ x 1000 टू 2000, 2000 टू 3000, 3000 टू 4000 एंड 4000 टू 5। ये आपका आ गया x आ गया, इधर आएगा x साइन, ठीक है क्लास मार्क। क्लास मार्क में जैसे पहले किए थे एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। बेटे मैं नीचे जगह इसमें करके दे रहा हूँ ताकि जो भी रफ वर्क रहेगा हम लोग इधर कर लें। तो एग्जाम में ऐसा मत करना कि हम लोग ये करने बाद रफ और नीचे करना, लास्ट लिस्ट पे कर सकते। फिर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 है प्लस 2000 अपॉन ये हो जाएगा 3000, 3000 अपॉन 2 कितना हो गया 50, ठीक है। तो ये पहले का आ गया 1500, ठीक है। अब दोनों के बीच में गैप कितने का था, दोनों के बीच में गैप है 1000 का, इसमें 1000 प्लस था, तो आपका आएगा 2500, ये आ जाएगा 3500, ये आ जाएगा 4000, ठीक है। इसके पहले वाले में जो हमने किया था बेंजामिन मीन मेथड में, इसमें 5 थे, टोटल नंबर ऑफ रो कितने थे, 5 रो थे। तो 5 रो थे, तो हमने क्या किया था, थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लिया था, ऊपर से 2 कम नीचे से 2 कम, जो बीच वाला था सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो 4 ही है, तो मैं इसको ए ले रहा, ठीक है। तो यहाँ साइड में हम लिखते हैं ये ए, ठीक है। अब ए लिखने के बाद इधर आएगा मेरा डी आई, डी आई इक्वल टू सेम पहले जैसा एक्स आई माइनस ए, इसके आगे 0 लिख दिया, ठीक है। इसके आगे 0 लिखा, और फिर ये हो जाएगा 1000, यहाँ 1000 और ये 2000, ऊपर वाला माइनस पे और नीचे वाला, ठीक है। जेड हो गया। फिर डी आई के बाद होता है यू आई, यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन जी। सब प्लेसेस पर ये जी को एच भी लिखा हुआ है, यहाँ जी फॉर गैप है और एच फॉर क्या होता है हाइट, चाहे जी लिखा रहे चाहे एच लिखा रहे, दोनों का मीनिंग एक ही है। गैप का मतलब ये लोग के बीच में कितने का गैप है, कहीं का भी गैप निकालो, चाहे इनके बीच का गैप निकालो, चाहे इनके बीच का गैप निकालो, चाहे इनके बीच का गैप, सेम रहेगा। और एच फॉर क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास, तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल का कितना है, सबका 1000, ठीक है भैया। तो कितना आएगा देखो, 1000 है माइनस 1000 है, डिवाइड बाय माइनस 1000 करेंगे हो जाएगा 1। तो पहले 0 के आगे 0 लिख दो, ये 1 और ये 2, यहाँ माइनस। ये जो यू आई का वैल्यू है सबके लिए सेम है, आप कोई भी सम स्टेप डिविएशन लेकर लो, यू आई आपका हमेशा यही है 0, ऊपर वाला माइनस 1 2 3 4 जहां तक का जाएगा, और नीचे वाला प्लस 1 2 3 4 जहां, मतलब ये मेथड आपका सबसे हाई मार्क का पूछता है, लेकिन सबसे इजी मेथड है अगर अच्छी तरीके से करोगे। इसका बॉक्स बहुत तेज है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नंबर ऑफ वर्कर दिया है, ये हो गया आपका एफ आई, कितना है 25, 45, 50, 30, यहाँ 9, ठीक है। मल्टीप्लाई एफ आई 2525 माइनस यहाँ तो आ गया 0, हो गया 50, हो गया 30 देगा 60, क्लियर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर से वही मेथड, पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, तो 50 60 कितना हो गया 110,
और ये 25, कितना आ गया 110, और ये 25 माइनस किया तो कितना आ गया ये 85। प्लस वाला बड़ा है, 50 60 पॉजिटिव वाला था, तो ये क्या आ गया प्लस 18। ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो 25 प्लस 45, 25 प्लस 45 कितना हो गया 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 30 150। नहीं आता तो भाई लिख के करो, 5 और 5 हो गया 10, 10 के 0 कैरी 1। ठीक है, फिर 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 प्लस 5 हो गया 12, 1 प्लस 3 हो गया 3। ठीक है, अब जो जो वैल्यू है उसको एज इट इज पहले की तरह लिखे लो। क्या क्या है मेरे पास, पहले ए, सबसे पहले ए निकाला हमने कितना 2000, फिर जी निकाला है, जी और क्या कितने का है 1000, फिर समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया 85 पॉजिटिव हुआ, और फिर समेशन ऑफ एफ आई लास्ट फाइनल टोटल कितना है 1। जो वैल्यू है सब वैल्यू लिख। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना बोर्ड एग्जाम में आपको ये सब वैल्यू दे दिया, आपको ये सब वैल्यू दिया रहेगा और उसके अंदर बोला रहेगा फाइंड द मीन। ठीक है, जब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिना बॉक्स दिए मीन कैसे दिए निकालेंगे। बॉक्स से मतलब नहीं होता है, हम ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं, ये वैल्यू इसके लिए बना रहे हैं। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्टली दिया है तो आपको डायरेक्ट मेथड से निकाल देना है। ठीक है, अब देखो लास्ट में u का मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा u का समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो कितना हो गया ये 85 अपॉन 150। ठीक है, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको काटते हैं, देखो 5 के टेबल में जाएगा ये, इधर लास्ट में 5 है इधर लास्ट में 0 है, तो दोनों 5 के टेबल में जाएंगे। तो क्या 5 3 ना 15, और इसको कैंसिल करते हैं कितना आएगा, ये आएगा 7, तो यह 17 अपॉन 30। अब इसको अगर पॉइंट में करना तो आप पॉइंट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट में नहीं करना है तो पूरे टाइम के लिए रहने दो, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में हट जाएगा ये। अब यू आई के यू बार के बाद आएगा नेक्स्ट एक्स बार, एक्स बार मतलब क्या हो गया मीन। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी, ए प्लस यू बार इंटू जी। ए कितना है आपका 2500 प्लस यू बार कितना है 70 अपॉन 30, और जी कितना है तो कितना हो गया ये, एक 0 0 काट दिए हो गया 2500 1700 अपॉन। ठीक है, मतलब आप उधर भी काट देते तो भी ठीक होता था, यहाँ अभी प्रॉपर आपका एक डिवीजन मिलेगा, प्लीज सिंगल डिवीजन आ रहे हैं, तो मैं प्लीज इसमें डिवाइड कर 1700 अपॉन 3 5 50 बचा 2 0, 3 6 80, फिर से बचा 2 0, 3 6 80, बार बार वही आएगा। 6 और 3 आ गया ना, एक बार 6 और 3 आता है, अगर डिवाइड करने पर 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार वही है, तो इसको 5 5 6 7 लिखो, बार बार 6 6 6 6 आता है, तो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट डिजिट तक का हम क्या करेंगे उसको 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2500 प्लस 566.67। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ऐड करते हैं, तो क्या 2500
0.00566.67, ठीक है। ऐड करना है, प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 6, ये 0 कैरी 1, तो आपका आ गया 306.67। अब यहाँ कोई यूनिट दिया है क्या? वीकली वेजेस इन रुपीस है। ये आपका क्या आएगा लास्ट में फाइनल आंसर में? क्या आएगा? वीकली वेजेस इन रुपीस। मीन ऑफ weekly wages equal to 3066.67. क्लियर? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप डिविएशन अगर एज्यूमिंग में इसमें से ना पूछता ही आपको कौन सा कॉलम दिया है? ये वाला कॉलम और ये दो कॉलम आपका एज अ क्वेश्चन आपको आएगा और बाकी सभी आपको लिख दिया। तो पहला ये है क्लास का यूज करके मैंने निकाला क्लास मार्क कैसे निकाला? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। फिर इसमें से किसी को मैंने ए लिखा, मैंने बताया कैसे ए लिखा, ठीक है। अगर 5 रहेगा तो बीच वाले को लेंगे, 4 या 6 रहेगा तो ऊपर वाले में से किसी एक को लेंगे। मैंने इसको ले लिया, उसके आगे डायरेक्टली 0 लिखने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितने का? 1000 का। ऊपर 1000, 2000, ऊपर माइनस में नीचे 10। फिर क्या है? ui इज इक्वल टू di अपॉन g, g फॉर गैप। कितने का गैप है? 1000 का। सबको डिवाइड बाय 1000 का, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 1000 करने के बाद ये आपका fi क्वेश्चन लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड किया, टोटल इसको ऐड, फिर जो वैल्यू आया वो लिखा। पहले u बार निकाला। u बार अगर आपको टोटल डिवाइड होता है तो डिवाइड करने का, नहीं डिवाइड होता है तो वेट करने का, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमको ग्रेटर नंबर मिल जाएगा और वो इजीली डिवाइड। क्लियर? इसी तरीके से चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक का चैनल को प्रमोट करो।